कि भाई 1.5 करोड़ की चोरी, और उसके बाद आपको कभी ऑफर हुआ है? एक साथ सबको उठाएं तब जाके फ़ायदा था। दोस्ती तो अच्छी रहती है और दुश्मनी तो वैसे किसी से ठीक नहीं है, पुलिस वालों से बिल्कुल ही नहीं है। उसको कितना पीटा गया है? रिमांड में होता क्या है अक्सर? अच्छा, आप जब सिविल ड्रेस में जाते हैं, तो जैसे मेरठ में आप गए थे, तो आपने वहाँ की लोकल पुलिस को बिल्कुल भी नहीं बताया। आपको ये कैसे पता लगा कि ये जो लड़का है सुनील, ये उसके साथ मिला हुआ है? कि पुलिस इन्वॉल्व होती है, पुलिस लाइक ए विलन, है ना? क्या होता है पुलिस की सच्चाई क्या होती है? अच्छा, संग्रिया के लोगों को एक संदेश कैमरा के माध्यम से दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। इस वक्त राजस्थान के संग्रिया में हूँ और मेरे साथ जो शख्स हैं, इनका नाम है इंद्र कुमार, यहाँ से थाना अधिकारी हैं। आज मैं इनके पास क्यों बैठा हूँ, क्योंकि अक्सर पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी इस तरह नहीं बैठा करते, लेकिन मैं इनकी खोज में निकला क्योंकि जो संग्रिया के अंदर एक चोरी हुई थी 1,13,00,000 रुपए की, उसको आपने सुना, आपने उसको जो अपराधी पकड़े गए उनके बारे में भी जान लिया, लेकिन आपको आज हम बताएंगे कि इनसाइड स्टोरी क्या है। क्योंकि जो शख्स मेरे साथ हैं इस वक्त, इन्होंने उसकी पूरी की पूरी तहकीकात की, उस पूरी की पूरी स्टोरी की, और उसके लिए इन्होंने हिंदुस्तान के कई राज्यों में कई कई रात रुकना भी स्वीकार किया और कई कई जगह इन्होंने ठिकाने लगाए। कभी एक सीआईडी ऑफिसर का रोल निभाया तो कभी एक पुलिस अधिकारी का रोल निभाया। आज हम इनसे बात करते हैं। और जो संग्रिया के अंदर 1 करोड़ से ऊपर का चोरी का मामला था, जो बैंक में हुई थी, 17 सितंबर को हुई। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद उसके अपराधियों को ये पकड़ पाए। कैसे पकड़ा और वो पूरी स्टोरी क्या है, वो आज हमें बताएंगे इंद्र कुमार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मत जी। क्या था वो प्रकरण पूरा? सबसे पहले तो आप एबीसी इंडिया का धन्यवाद जो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये जो लूट थी, बेसिकली चोरी नहीं थी, लूट थी। और लूट के अंदर 1,13,00,000 रुपए 3 शख्स आए और पिस्टल दिखा के, और जो कर्मचारी थे उनसे 1,13,00,000 रुपए ले गए। ये 17 तारीख की घटना है, 17/9 की। और इसमें जैसे ये घटना हुई, शाम को 8 बजे की घटना है। जैसे हम सकते में आए और पीछा किया, उनकी गाड़ी भी ले गए जो कर्मचारी थे उनकी। उसके बाद में हमने पीछा किया तो ये डबवाली के पास में ये गाड़ी मिली और अपराधियों को कोई पता नहीं चला और क्लू किसी प्रकार से नहीं था। हम डबवाली पहुंचे, डबवाली पुलिस हमारे साथ थी और सारी हमने तहकीकात की तो कोई क्लू नहीं चला। 1.5 महीने तक हमने इस वारदात का पीछा किया। हमारे एसपी साहब श्रीमती राशि डोगरा मैडम हमारे यहाँ डेली मीटिंग लेती थी और हमें मोटिवेट करती थी। हमें इसके बारे में पूरी टीम गठित की, जिसमें हमारे 13 जो अधिकारी हैं वो टॉप लेवल के, हमारे हनुमानगढ़ के वो, और टोटल उसमें हमारे कुल मिला के 30 की टीम बनाई। हमने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, यहाँ तक हर अपराधी का पीछा किया, अपराधियों का क्लियर किया कि भाई ये घटना कौन कर सकता है, कैसी कैसी घटनाएं जिन्होंने की है उनके बारे में रिकॉर्ड था। इसके अलावा जो यहाँ आए थे उस दौरान, जिनकी यहाँ टावर लोकेशन थी, उनके बारे में पता किया। अल्टीमेट क्योंकि ये डबवाली के आसपास का सिस्टम था तो हमने डबवाली में हर होटल, धर्मशाला सब कुछ चेक किया। तो 16 तारीख, उससे एक दिन नाइट पहले की घटना में 3 लोग रुकने का हमें क्लियर हुआ। मतलब 17 को जो लूट हुई थी, उससे एक दिन पहले 16 को डबवाली में रुके थे वो लोग रुकने का। इसके तहत आगे चलते हुए हमने कई दिन तक उनका पीछा किया, उनका क्लियर किया। तो पंजाब के एक पटियाला के पास राजपुरा है, वहाँ कोई गांव है, उसमें हमें आइडिया लगा कि ये हो सकते हैं। उसके बारे में हमारा पूरी टीम और हम वहाँ लगभग 7-8 दिन तक रहे सिविल में और हमने पूरी रेकी की। तब हमें क्लियर हुआ कि यही शख्स हैं जो आए थे यहाँ संग्रिया में, वो लूट करके चले गए। फिर हमारे एस साहब और आई साहब ने भी हमारे इस पे मार्गदर्शन दिया। आई साहब ने यही कहा यहाँ आके कि मैं मेरी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए आया हूँ, न कि उनको डेमोलाइज करने। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे आई साहब और एस साहब दोनों हमारे पॉजिटिव थे और इस घटना को लेके हम सब ये थे कि हम इसको ट्रेस करेंगे। तो इस बात को लेके हमने वहाँ रेकी की, सारा किया, क्लियर किया।
तब हमें पता चला कि इनका लिंक यहाँ भी बैंक में किसी से था। तो अब 4 लोग हमने ट्रेस कर लिए इसमें। अब उनको उठाना, क्योंकि कैश का मामला था और एक साथ सबको उठाएं तब जाके फ़ायदा था। इसके अलावा मतलब आपको पता सबका लग गया था पहले चारों लोगों का, जो एक तो सुशील हैं यहाँ से बैंक मैनेजर थे जो, और बाकी जो उनके जो लड़के थे मामा के लड़के, और वो उनका पता लग गया था आपको? हाँ, पता लगने के बाद में हमने उसको पूरे तरह तक तसल्ली से उठाने के लिए एक साथ उठाने का प्लान किया। उसमें हमारे मार्गदर्शन, एसपी साहब के मार्गदर्शन से हमने पूरी टीमें अलग अलग लगाई और एक साथ चारों को उठाया। एक साथ उठाने के बाद में फिर हमने कैश के बारे में पता किया, तो हमें कैश भी बरामद हुआ। 1,10,000 रुपये, 1,10,00,000 रुपये बरामद हुए। तो कुल मिला के 1,13,00,000 में 1,10,00,000 की बरामदगी हुई और चारों मुलजिम ट्रेस हुए। मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस तरह वारदात का खुलासा हुआ ये। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने 17 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 1 महीना लगा, यहाँ पर घटना जो है ना, इस घटना को साधारण मत लीजिए, क्योंकि 1.25 करोड़ के करीब का मामला था। और जब 17 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि 17 तारीख को इंसिडेंट हुआ, उसके बाद साहब को कोरोना हो गया। एक साइड कोरोना, एक साइड राजस्थान में चुनाव, और ऊपर से इतनी बड़ी लूट। कोरोना टाइम में आप अधिकारियों के साथ तो थे नहीं, कैसे उनका साथ दिया, क्या किया? ये तीनों जब इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी हमारे यहाँ थे संगरिया में, और इधर से मेरे को कोरोना हो गया और ये लूट की वारदात। ये इस तरह तीनों वारदातें या तीनों की जो घटनाएं हैं ये एक साथ हुई। ये हमारे थाने के लिए और थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाली थी, परंतु हमने इसमें हार नहीं मानी। और कोरोना काल में भी जैसे जो हम प्रयास कर सकते थे, हमारी टीम प्रयास करती रही और उनका सपोर्टिंग में फ़ोन से ही बात करते रहे। तो ये कंटिन्यू चलता रहा और उसके बाद में ये मामला ट्रेस। अच्छा, लोग इस सीन को ना फिल्मी मानते हैं थोड़ा। ये जो हुआ इंसिडेंट, इसके बाद आप पे इल्ज़ाम बहुत लगे, क्योंकि सबसे पहला इल्ज़ाम, हम मीडिया वालों का भी ये काम होता है कि सबसे पहले जाओ और पुलिस को दबोच लो, उन्हीं के बारे में सब चीज़ें शुरू कर दो। अलग अलग बातें हुई, कहीं कहा जाने लगा कि पुलिस मिली हुई है, कहीं कुछ कहा जाने लगा। लोग जानना चाहते हैं कि आपने उनको ट्रेस करना कैसे शुरू किया, कैसे उनका सिम कार्ड आपने पता किया कि ये मोबाइल गाड़ी में रह गया, या और जो भी घटनाएं थी वो क्या थी, इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड में ये जो जिस तरह से हमें थोड़ा आइडिया लगा कि भाई ये लोग हो सकते हैं, उनके बारे में क्लियर हुआ, तो कुछ नंबर आए हमारे पास जो ट्रेस किए। तो हमने उन नंबरों के आधार पे हम जहाँ जहाँ गए वो उनकी पूरी क्लियर की। तो इसमें लगभग हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि आजकल टेक्निकल सिस्टम है, जो हमारी साइबर सेल है, उन्होंने हमारे बहुत सपोर्ट किया इसमें। और साइबर सेल ने हर पूरी रात जग के हर एक नंबर को क्लियर किया कि भाई ये नंबर हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। तो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने हमारे इसमें पूरा सहयोग दिया। और जैसे ही हमें ये क्लियर हुआ कि ये वारदात इस तरह से पूरा फिल्म का सिस्टम जैसे जैसे उन्होंने किया, वो सारा हमने जहाँ पर पगड़ी बंदी, उन्होंने जहाँ उन्होंने बैग खरीदे, वो सारी चीज़ हमने पहले क्लियर नहीं, की। वो लड़के जो थे उसको सुनील ने बुलाया, जो बैंक में थे, उन्होंने उन लड़कों को बुलाया कि आप आज बैंक में मैं हूँ, आप आइएगा, चोरी कर लेंगे और पैसा डकैती का मामला बना के और रफा दफा कर देंगे। उनके मामा के लड़के आए थे, जिन्होंने, मैं आपको बता दूं, जो चोर थे ना, जो लुटेरे थे, वो थे बैंक मैनेजर के मामा के लड़के, है ना। एक मामा के लड़के थे, बाकी उसके दोस्त थे आगे। वो लोग यहाँ पर, बैंक वाले ने कह दिया कि भाई मैं आज यहाँ पर ड्यूटी पर हूँ और आप लोग आइए और ये लूट का पूरा रच दो एक बार काम, और फिर आप चले जाना। आपको ये कैसे पता लगा कि ये जो लड़का है सुनील, ये उसके साथ मिला हुआ है? ये क्ल्यू कहाँ से मिला? और वो बंदे जो आए थे, वो एक दिन पहले डवाली में रुके, उन्होंने पगड़ी बंधवाई, उन्होंने बैग खरीदा, वो स्टोरी आपको कैसे पता लगी? वो जैसे हमने हर एक दुकानदार, हर एक सराय होटल सबको चेक किया, तो हमें ये क्ल्यू मिलते रहे। और सुनील का जो सिस्टम था, जो हमारे सुशील जो मैनेजर था, इसके घटना के 1 महीने बाद इसने बात की उनसे। ये भी हमें क्लियर हो गया कि भाई ये नंबर जो है सुशील के हैं, और उस नए नंबर लेके बात की। पहले एफआईआर करवाने यही खुद आया था? हाँ, ये इसकी खुद की तरफ से एफआईआर है, और बाद में फिर ये जब ट्रेस हुआ तो ये मुलजिम बना इसमें। नहीं, तो सुनील बीच में, जैसे आप कभी इंक्वायरी के लिए बैंक जाते थे, मिलता था अच्छे से? आराम से मिलता था। मैं कई बार इसको साथ भी ले गया हूँ, यूपी में भी हम साथ ले गए इनको। तो हम ये जानने चाह रहे थे कि इनके
बीच में कोई बात आए, कोई और नई चीज़ आए और या ये पहचाने मुलजिमों को। तो अच्छा, आप यूपी रहे थे? हाँ, हमने लगभग 7-8 दिन यूपी, मेरठ, दिल्ली यहाँ भी हमने पूरा डेरा डाले रखा। कई हमारे और क्लू थे, उनको भी क्लियर किया कि ये मुलजिम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, परंतु प्रोफेशनल मुलजिम नहीं थे इस मामले में। इस मामले में जो पूरा सिस्टम था वो इंटरनली सिस्टम था, न कि बदमाशी की तरफ से या बाहर से जो प्रोफेशनल गैंग होती है वो नहीं थे इसमें। अच्छा, 1 करोड़ का मामला था, साधारण सी बात है कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एसएचओ साहब आपकी छुट्टी है, यहाँ से आप चले जाइए? ऐसे नहीं कहा कभी किसी ने, अधिकारी ने? क्योंकि होता है ना अक्सर तबादले, लाइन हाजिर, क्योंकि हम मीडिया वाले जब क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं, वो उस अधिकारी को एक बार लाइन हाजिर कर दो या उसको एक बार साइड कर दो। हमारे आईजी साहब और एसपी साहब और ऊपर के अधिकारियों को उन्होंने कन्विंस किया। हमारे अधिकारी दोनों ने हमारे प्रति पूरा सिंपैथी रखी और हमारे पर पूरा विश्वास रखा, और उन्हें पता था कि भी हम ये पूरी मामला ट्रेस करेंगे, और पूरा कॉन्फिडेंस रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद में भी अधिकारी पूरा विश्वास रखें, और पहले भी कई वारदातें हो रखी है जो हमने ट्रेस की, तो ये अच्छी बात है। और इसी का हमारा भी मोटिवेशन बना कि हम पूरी रात दिन मेहनत करें और इस बात को ट्रेस करें। क्योंकि होता क्या है, जो स्टोरी हमारे सामने होती है वैसी नहीं होती पुलिस की स्टोरी। क्योंकि हमारे सामने पुलिस की स्टोरी क्या होती है? हमारे सामने पुलिस की स्टोरी ऐसी होती है कि ये लोग जो हैं ये खाकी वर्दी में होते हैं। साहब बुरा मत मानिएगा, सही सही बता रहा हूँ। हम यही स्टोरी सोचते हैं, सामान्य आदमी यही सोचता है कि आप लोग ऑर्डर मारना जानते हैं, या जो भी अपराधी हुआ उसको आपको पहले से पता होता है या आपको बहुत जल्दी पता लग जाता है, और आप उसको मतलब घोल मोल करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। क्या होता है, पुलिस की सच्चाई क्या होती है? नहीं, ये जो बात है ना, जब तक ये सारी, जब हम पुलिस में नहीं आए थे तो हमारे भी दिमाग में थी, परंतु पुलिस में आने के बाद में हमारा ये रहता है कि कोई भी वारदात है अनट्रेस, जो उसको ट्रेस करें। और अनट्रेस तभी रहती है जब तो पुलिस अधिकारी को पता नहीं चलता। अगर पुलिस को पता चल जाए तो वो ट्रेस हो जाती है। और ऐसी यही वारदात ये थी। इस तरह की कई वारदातें जो बड़ी चैलेंज वाली होती हैं, छोटी मोटी वारदात भी क्लियर होती है, तो बड़ी वारदात हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और जिसको अगर कोई क्लू आता है तो हम इसको क्लियर करते हैं। ऐसी कोई ये धारणाएं हैं सब, ज़्यादातर फिल्मी धारणाएं जिसको कहते हैं भी उनको पता था, उन्होंने ये किया नहीं। कि पुलिस इन्वॉल्व होती है, पुलिस लाइक ए विलन, है ना? ये सारा सिस्टम ऐसा नहीं है। इंटरनल देखते हैं तो हम काफ़ी कोशिश करते हैं और ट्रेस करने की, और वारदातों को ट्रेस करते भी हैं। कुछ अनट्रेस टाइम जब वारदात होती है तो मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है, और जब ट्रेस हो जाती है तो उसके बाद में साइलेंट हो जाते हैं, भी ठीक है ये रूटीन का काम था, हो गया। तो ये चीज़ बाद में इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, तो पब्लिक में नहीं जाती। ये इल्ज़ाम मेरे पे ना लगे, इसीलिए मैं 1.5-2 महीने बाद यहाँ पर आया। क्योंकि सर मुझे वास्तव में ना ये आपका मामला बड़ा ज़बरदस्त लगा कि भाई 1.5 करोड़ की चोरी, और उसके बाद आपको कभी ऑफर हुआ है ऐसी चीज़ें कि भाई 1.5 करोड़ की चोरी है, या कोई ऑफर करने आए कि सर आप भी बीच में आ जाइए और आप इस में इन्वॉल्व मत होइए? ऑफर आएगा तो हमें वो मुलजिम है, मुलजिम है, ऐसा कुछ नहीं आता। जब आता है तो हम उसको ट्रेस ही करते हैं। हाँ, ये इसमें कोई ऐसी घटनाओं, ट्रिपल सिस्टम हमारे अधिकारी भी लगे रहते हैं पूछताछ में आगे से। तो हमारा ऐसे मामलों में तो ये आजकल की पुलिसिंग ये नहीं है कि भी कोई ट्रेस नहीं और उसको ट्रेस और उसको खोले नहीं। अच्छा, आपको इस सर्विस में कितने साल हो गए? क्योंकि आपने कहा कि आजकल की पुलिस, कितना टाइम, कब आपका ज्वाइनिंग हुआ पहली बार? मेरा 99 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ मैं, और 3 साल पहले ही इंस्पेक्टर बना हूँ, और लगभग मेरा ये 10वां पुलिस स्टेशन है एज ए इंचार्ज पुलिस स्टेशन। लगभग 20-21 साल का पोस्टिंग हुई। 20-21 साल की पुलिस के अंदर बहुत कुछ बदला है। मैं अमूमन मेरे साथियों को और लोगों को कहता हूं कि आप पुलिस के साथ संपर्क बनाए रखें, क्योंकि एक धारणा, एक कहावत कही जाती है कि पुलिस के साथ ना दोस्ती अच्छी ना वो दुश्मनी अच्छी, है ना? उसके बारे में क्या कहेंगे? दोस्ती तो अच्छी रहती है, और दुश्मनी तो वैसे किसी से ठीक नहीं है, पुलिस वालों से बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कोरोना भी हुआ, आपने केस की इन्वेस्टिगेशन भी की, उस केस का पूरा प्रोफाइल छाना। इस दौरान फैमिली को टाइम कैसे दिया? क्योंकि लॉकडाउन, फैमिली अकेली, आपसे गुजारिश रहती होगी, शिकायतें भी रहती होगी, क्योंकि आप तो जाके एक अपराधी को पकड़ने के चक्कर में 7 दिन मेरठ, 7 दिन दिल्ली, 7 दिन कहीं और। फैमिली एक्चुअल में क्या है कि फैमिली को हम इतना टाइम नहीं दे पाते, और ऐसी घटनाएं हो जाए तो बिल्कुल नहीं दे पाते, तो वो आशा भी नहीं करते
कि किसी प्रकार से ज़्यादा टाइम दे पाएँ। और जब स्ट्रेस हो जाती है तो हम आराम से ईज़ी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी मिसेज़ है, जो कि बीकानेर हमारा मकान है, वहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा, वहीं रहते हैं, वो बच्चों को पढ़ाती हैं। वहीं रहते हैं। और जो भी सवाल आप लोग मुझे देंगे वो मैं इनसे बाद में भी पूछ लूँगा। और मेरे को लगता है कि पुलिस के साथ दोस्ती भी अच्छी होती है, क्योंकि मैंने अब तक झुंझुनू, सीकर, कई जगह मैंने एनएचआरसी की तरफ से जब मुझे रिसर्च मिला और भी कई कामों में मैं इन लोगों के साथ घूमा, वर्क किया, तो मुझे इनका इंटरनल जो है एक परिवार की तरह रहते हैं आप लोग। पुलिस जिस तरह से फैमिली डॉक्टर होते हैं, वैसे सबको एक फैमिली पुलिसमैन भी रखना चाहिए, ताकि उसके नंबर फीड हो। तो एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले पुलिस याद आती है। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत पुलिस का जो अधिकारी या किसी के नंबर है तो तुरंत उससे अपने लोकल थाने के नंबर ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अब धारणाएं चेंज होगी। पुलिस बहुत फैमिलियर है और रात दिन कोशिश ये करती है कि पुलिस अपनी छवि अच्छी करे, और अब काफ़ी छवि अच्छी भी हुई है। और लगातार इसमें सब पुलिस अधिकारी जो नए आ रहे हैं वो अच्छी पूरे एक ही उत्साह लेके आते हैं कि हम अपनी इमेज और पुलिस की इमेज अच्छी करें। नई सोच के साथ लोग आते हैं। एक सवाल मेरा रहता है कि जब आप लोग रिमांड पर किसी को लेते हैं, मैं उस वीडियो को ना बड़ा ध्यान से देखता हूँ। जब आप किसी को रिमांड पे लेते हैं, उसको अगले दिन कोर्ट में पेश करते हैं कि उसकी चाल ढाल कैसी है, उसको कितना पीटा गया है। रिमांड में होता क्या है अक्सर? एक्चुअली रिमांड पुलिस पूछताछ के लिए लेती है। अब जैसे ये इन्वेस्टिगेशन हमने 14 दिन रिमांड लिया इनका, 15 दिन मैक्सिमम ले सकते हैं, 14 दिन इनका रिमांड लिया। रिमांड में हम हर चीज़ को क्लियर करते हैं। कहीं अगर वो झूठ बोल रहा है, सही उसका टेली नहीं हो रहा, तो हम उसको वहाँ मौके पे ले जाके उसको टेली कराते हैं। और केवल ये नहीं है कि रिमांड में मारपीट ही होती है, हर चीज़ हम टेली करते हैं, पूछताछ करते हैं। और जितना टेक्निकली आजकल सिस्टम टूटता है, वो मारपीट से नहीं टूटता। साइकेट्रिस्ट को बुलाते हो? नहीं, जरूरत होती है वहाँ हम सब यूज़ करते हैं। बाकी टेक्निकली सिस्टम जो तकनीकी उसकी मोबाइल्स हैं, लोकेशन है, उस आधार पे हम एक पूछताछ बना लेते हैं, फिर उससे टेली करते हैं कि भी ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आजकल ये सिस्टम। अच्छा, आपने अपराधियों को पकड़ लिया था, उनको आप उनको ले भी आए, उसके बाद पैसे को लेकर इशू हुआ था, वो इशू का क्या था वो समझाइए कि कैसे पैसा बरामद हुआ, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि ये लेके भाग गया, वो कह रहा है ये लेके भाग गया। शुरू में इन्होंने काफ़ी हमें 5-7 दिन तक प्रॉब्लम क्रिएट की कि भाई हमारे पास नहीं है, वो कह रहा है उसने ले गया, वो कह रहा है उसने ले गया। इस तरह से इनका पूरा सिस्टम चलता गया। तो अल्टीमेट ये जो बातें झूठ बताते रहे, ये खुद ही फंसते रहे। हमने वहाँ हर चीज़ को टेली की, तो ये उन्होंने कहा जी यहाँ छुपा रखे, हम गए तुरंत, कहा जी यहाँ हमारी चोरी हो गया, वहाँ गए। इस तरह से उन्होंने जो बात की वो सारी झूठी निकली। अल्टीमेट हमें जो पैसा था वही मिला है, और इनका जहाँ जहाँ इन्होंने छुपाया वो क्लियर। कहाँ से मिला था पैसा? इनके मकान से इन्होंने अपने अपने मकान में, अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ रह रहे थे वहाँ छुपा के रखा था, वो मिला। अच्छा, इन्होंने 1 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था? हाँ, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके, और जहाँ रह रहे थे वहीं अपने कोई किसी ने अपने रूम में, किसी ने अपने नीचे गद्दे पे, या किसी ने अपने जहाँ जहाँ रह रहे थे वहाँ छुपा के रखा था। अच्छा, आप जब सिविल ड्रेस में जाते हैं, तो जैसे मेरठ में आप गए थे, तो आपने वहाँ की लोकल पुलिस को बिल्कुल भी नहीं बताया? नहीं, वहाँ जहाँ हेल्प लेनी होती है हम लोकल पुलिस लेते हैं। इससे अलावा हमारा कोशिश ये रहती है कि जैसे कम से कम डिस्टर्ब करें किसी पुलिस को जाके। अगर अपने लेवल पे क्लियर करना है तो हम अपने पास क्लियर कर लेते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उठाना है तो लोकल पुलिस की हेल्प से उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो 1.5 करोड़ का जो कांड था उसकी पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी, और एक ईमानदार अफसर की जो भूमिका यहाँ पर रही वो, अब मैं एसएसपी साहब हूँ, आईजी साहब हूँ, इन्होंने जैसा बताया उनके बारे में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आज एसएसपी साहब का इंटरव्यू लेना हो और एक साइड इंद्र कुमार जी का लेना हो, तो मैं इंद्र कुमार जी के पास आऊँगा, क्योंकि ये वो हैं जो उस कड़ी के एक किरदार थे, अहम किरदार थे, और जो उसके साथ साथ चल रहे थे उस कड़ी में, पूरे उनको अपराधियों के साथ घूम रहे थे, सिविल ड्रेस में भी चल रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, हमारे अधिकारियों के डायरेक्शन से तो हम करते ही हैं, हमारे सपोर्टिंग रहते हैं हर चीज़ में। जहाँ जरूरत होती है हमें लोकल जो एसपी से बात करनी है तो हमारे एसपी साहब करते हैं। हमें जहाँ पुलिस की ज़रूरत होती है बाहर आउट ऑफ स्टेट, इसमें ये आउट ऑफ स्टेट का मामला बहुत बड़ा रहा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब क्रॉस करके हमें ये चीज़ करनी थी। तो हमारे अधिकारियों ने जब आधी रात को हमने फ़ोन किया, 12 बजे फ़ोन किया कि उस अधिकारी से बात करो, हमें यहाँ ज़रूरत है, तो वो करते थे। तो इसके लिए कागज़ तैयार करवाने पड़ते हैं? हाँ, कागज़ नहीं, हमारे कम से कम वो अप्रोच तो करें ना।
जैसे हमारे एस साहब उनसे बात कर लेते, फिर हम उनसे बात करते, वो पूरी सपोर्ट करते। एक सीधा सीधा हम बात करें एक एसएसपी से तो हमारा इतना नहीं रहता, हमारे एक सिस्टम होता है, तो उसका भी फॉलो हमारे अधिकारियों ने कराया। जब जब जरूरत पड़ी हमारे तुरंत अधिकारियों ने कराया। तो हमारी जो सपोर्टिंग अधिकारी, बड़े अधिकारी जितना सपोर्टिंग रहते हैं, हमें उतना फ़ायदा मिलता है। अच्छा, संग्रिया के लोगों को एक संदेश कैमरा के माध्यम से दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, ताकि हम भी, संग्रिया के लोग जब जुड़ेंगे तो हम संग्रिया में फिर गेड़ा आता रहेगा, हम बार बार आएंगे संग्रिया और गंगानगर में। क्या संदेश देना चाहेंगे संग्रिया के लोगों को? एबीसी इंडिया की चैनल की तरफ से मेरा संदेश ये है कि एक तो अब जो कोरोना काल के बाद में घटनाएं बहुत हो रही है, कहीं छीना झपटी, नगद जो पैसे हैं या ऑर्नामेंट्स है या जो भी है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो अपना जो बचाव करने के लिए सब अपना सतर्क रहें, और जो भी कैश है या जो ज्वेलरी है उसको ऐसी जगह रखें जिसमें इजी अवेलेबल नहीं हो। जिस तरह से अब बैग ऐसे लेके हाथ में जा रहे हैं तो कोई छीन लेगा, तो उसको बैग को या पैसे को अपने हिसाब से 4 व्हीलर में या ऐसा रखें जिससे इजीली ये कैप्चर नहीं हो सके। अगर आप सभी सतर्क रहेंगे तो इसमें हमारे पुलिस की भी हेल्प रहेगी और ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते सर के बारे में एक बात कह दूं कि जो इनका अंतिम क्वेश्चन था, मुझे ऐसे लगा कि ये कहेंगे कि संग्रिया के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस आपके लिए सदा काम करती है, या पुलिस के बारे में थोड़ा वो कहते हैं ना कि पंप मारेंगे, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि आप सतर्क रहिए ताकि हमारी हेल्प हो। मतलब हमेशा दिमाग जो है वो अपराध की तरफ रहता है कि भाई उसको कैसे डील करना है। ये घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं जब आप थोड़े से इस मामले में केयर नहीं करते। अगर आप सभी पब्लिक अवेयर है तो ये घटनाएं नहीं होती, चाहे वो किसी प्रकार से इस तरह लूट डकैती या चोरी की होती है। अगर थोड़ा सा अवेयर रहें तो हमारी ये बदमाश है हमारे नहीं कर सकते इस तरह की घटनाएं। खैर दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह से हम जो अधिकारी हैं या चुनिंदा लोग जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इनसाइड स्टोरीज हैं, छुपी हुई स्टोरीज हैं, उनको जानना चाहते हैं। क्योंकि वाहवाही और ग्लैमर जो है ना, वो अखबार के ऊपर वाले पन्ने पे नहीं होता, वो किसी कोने में होता है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। आज हम संग्रिया में आए हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे ही अधिकारियों से, जिन्होंने समाज के लिए अपना कुछ निछावर किया है, उनसे हम मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।